स्टूडेंट्स पिछले लैक्चर दे विच असी कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंस के बारे पढ़िया सी। ठीक है, अज असी उसके नमैरिकल जिहड़े वो करन जा रहे हैं। तो पहला नमैरिकल अपने को 3 रजिस्टर्स 1 ohm 2 ohm and 3 ohm आर कनैक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, 3 ओम आ, 3 रजिस्टर्स आ अपने को 1 ओम की 2 ओम की 3 ओम की। ठीक है, उन्होंने आप सीरीज़ में कंबाइन किया। वाट इज़ द टोटल रजिस्टेंस ऑफ कंबीनेशन, आप उस कंबीनेशन की रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरा अपने को पार्ट किया, इफ़ द कंबीनेशन इज़ कनैक्टेड टू द बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नगलीजिबल रजिस्टेंस, उस कंबीनेशन की कीता आपां 12 वोल्ट की बैटरी के नाल जिहड़ा वो अटैच किया है। ठीक है, और उस बैटरी की जिहड़ी इंटरनल रजिस्टेंस कितनी आ, नगलीजिबल आ, 0 के बराबर है। ओके, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टेंस। सो आप पोटेंशियल ड्रॉप जिहड़ा हरेक रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होया वो आप सैकेंड पार्ट दे विच फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आ जी डायग्राम जी तैयार कर ली है। देखो 3 रजिस्टेंस जिहड़ियां सीरीज़ में अटैच हुई पई। 1 ओम की पहली रजिस्टेंस R1 आ गई, दूसरी रजिस्टेंस R2 जी 2 ओम की लै ली। इस तरह तीसरी रजिस्टेंस R3 जी 3 ओम की आप लै ली। ठीक है, सो ये सीरीज़ में जिहड़ियां कंबाइन हुई पई, इस करके इन्हां दी इफेक्टिव रजिस्टेंस टोटल रजिस्टेंस जिन्होंने आप कह दें RS अपने को फार्मूला की होंदा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। सो 3 रजिस्टेंस R1 की वैल्यू अपने को 1, R2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो ये अपने को कितनी टोटल रजिस्टेंस आ गई 6 ओम की जी रजिस्टेंस वो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो ये अपना पहला पार्ट जो वो क्लीयर हो गया कि व्हाट इज़ द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द कंबीनेशन। तो ये कंबीनेशन की रजिस्टेंस आ गई कितनी 6 ओम की। ठीक है, सैकेंड पार्ट हुण की सी कि आपां इस कंबीनेशन नूं 12 वोल्ट की बैटरी के नाल अटैच कर दिता। ठीक है, ये अपने को ए पार्ट आ गया। बी पार्ट अपने को हैगा सी बैटरी की EMF वो कितनी दी आ 12 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, वो इंटरनल रजिस्टेंस कितनी होगी 0 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनल रजिस्टेंस कितनी है 0। टोटल जिहड़ा कंबीनेशन की रजिस्टेंस वो कितनी फाइंड आउट की 6 ओम। ठीक, तो सब तो पहला आप जिहड़ा करंट वेखांगे कितना इस सर्किट दे विच फ्लो हो रहा है। तो करंट किस तरह आप फाइंड आउट करांगे, I इज़ इक्वल टू कि बराबर होंदा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दे, सो V ओवर R के बराबर। ठीक है, तो इत्थे अपने को EMF कितनी है E डिवाइडेड बाय अपने को रजिस्टेंस कितनी आ गई टोटल RS। सो पोटेंशियल डिफरेंस बटा जिहड़ा की है रजिस्टेंस आ गई सारी कंबीनेशन दी। तो कितना करंट उस कंबीनेशन दे विचों फ्लो होगा I इज़ इक्वल टू E ओवर RS। सो E जी कितनी सी 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय अपने को रजिस्टेंस जी टोटल कितनी है 6 दी। सो ये अपने को कितनी आ जाऊगी 2 एम्पीयर। सो कितना करंट जिहड़ा सर्किट विचों फ्लो हो रहा है 2 एम्पीयर का करंट जिहड़ा उस सर्किट विचों फ्लो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। हुण आपां जिहड़ा देखना है कि अपने को पोटेंशियल ड्रॉप जिहड़ा हरेक रजिस्टेंस के क्रॉस आपां पहले दे क्रॉस V1 अज्यूम कर लेने पोटेंशियल ड्रॉप होया, दूजे दे क्रॉस अपने को V2 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इस तरह तीसरे दे क्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम कर लेने V3 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला आप जिहड़ा पोटेंशियल ड्रॉप फर्स्ट रजिस्टेंस के अक्रॉस आप फाइंड आउट करांगे कितना हुंदा आ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 दैट विल बी इक्वल टू I करंट जिहड़ा की सीरीज़ विचों सेम जिहड़ा वो लंघदा आ। ठीक है, सीरीज़ कंबीनेशन दे विचों करंट जिहड़ा सेम अमाउंट का फ्लो करता। सो I जिहड़ा अपने को कितना कैलकुलेट किया आपां 2 एम्पीयर इनटू रजिस्टेंस R1। ठीक है,
सो V1 किहदे बराबर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टेंस R1 कितना आ जाऊगा, V1 इज इक्वल टू IR1। तो I अपने को कितना ही 2 इंटू R1 जी रजिस्टेंस कितनी है 1, तो ये अपने को कितना आ जाऊगा 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टेंस R1 कितना आ गया 2 वोल्ट अपने को आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टेंस R2 फाइंड आउट करांगे, वो अपने को कितना होगा, करंट सेम अमाउंट का फ्लो हो रहा, रजिस्टेंस कितनी है वो R2, अपने को कितना आ जाऊगा I2 इंटू R2 कितना है 2 ओम का। ठीक है, तो ये अपने को पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट ਜਿਹੜਾ कि पोटेंशियल ड्रॉप किहदे क्रॉस आ गया, रजिस्टेंस R2 दे क्रॉस। ठीक है, सिमिलरली ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ड्रॉप R3 ਦੇ क्रॉस ਜਿਹੜਾ ਉਹ कैलकुलेट करांगे, वो आ जाऊगा IR3। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग गया ना। ਹੁਣ करंट ਜਿਹੜਾ कि अपने को 2, ठीक है 2 आ गया इंटू R3 कितना हो गया 3, ये आ गया 6 वोल्ट। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो देख लो अपने को पहले दे क्रॉस 2, दूसरे दे क्रॉस 4 ते तीसरे रजिस्टर दे क्रॉस कितना 6, ते टोटल कितना हो गया 4 ते 2 6 ते 6 12। ठीक है, तो सेम अपने को आ गया पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा की है इन्हां रजिस्टर्स दे अक्रॉस की हो जाता डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो 12 वोल्ट फिर की आ गया टोटल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी। तो आप हुण नैक्सट नूमैरिकल ते चलीए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट अपने को नूमैरिकल हैगा द रजिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टर्स इन सीरीज इज 40 ओम। कि 2 कंडक्टर की रजिस्टेंस जी सीरीज विच कितनी आ 40 ओम आ, एंड देयर रजिस्टेंस बिकम्स 7.5 ओम वैन कनैक्टेड इन पैरलल। उन्हां दी रजिस्टेंस जी वो कितनी बन जाती है 7.5 ओम की बन जाती जो उन्होंने आप 2 रजिस्टेंस नूं पैरलल कंबीनेशन दे विच अटैच करते हैं। ठीक है, सो फाइंड द रजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर्स। हुण आपां उन्हां कंडक्टर्स की रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, सो सब तो पहला सपोज कर लो भी अपने कोई इंडिविजुअल कैपेसिटर्स जिहड़े आ, एक दी रजिस्टेंस आपां R1 अज्यूम कर लेने आ और दूसरे दी रजिस्टेंस कितनी अज्यूम कर लेने आ R2 जिहड़ी अज्यूम कर लेने आ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण जे अपने को पहला केस की होंदा है भी जो रजिस्टेंस सीरीज में अटैच हुए तो उन्होंने इफेक्टिव रजिस्टेंस टोटल रजिस्टेंस जी कितनी हैगी आ 40 ओम की। तो आप फार्मूला लगावांगे। ठीक है, इफेक्टिव रजिस्टेंस का इन सीरीज कंबीनेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मतलब कि अपने को RS जी कितनी सी उन्हें दी 40 ओम की। अब 40 ओम जिहड़ा किहदे बराबर आ गया R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने को पहली क्वेश्चन आ गई। सिमिलरली जो उन्होंने रजिस्टेंसिस नूं आपां पैरलल विच अटैच किया, पैरलल कंबीनेशन दे विच अपने को रजिस्टेंस का फार्मूला 1/RP किहदे बराबर हुंदा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इतों आप एलसीएम जिहड़ा इन्हां दा कढ लांगे। R1 R2 नीचे आ गया, ऊपर आ गया R1 प्लस R2 इहदे बराबर 1/RP के बराबर। तो RP फिर अपने को कितनी आ जाऊगी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो RP अपने को पैरलल कंबीनेशन दे विच रजिस्टेंस कितनी दिती आ 7.5 ओम दी। ठीक है, तो 7.5 ओम जिहड़ा किहदे बराबर आ जाऊगा R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो पहली इक्वेशन तो R1 प्लस R2 आप कैलकुलेट की ही 40 ओम। ठीक है, 40 किहदे बराबर अपने को ये जिहड़ा कि R1 R2 ओवर आप 40 इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे इंटू इधर आ गया 7.5। इसका मतलब R1 ते R2। ठीक है, R1 R2 किहदे बराबर आ गई 40 इंटू 7.5। 40 इंटू
7.5 जी आ गई। ठीक है, तो कितनी आ जाऊगी, ये मल्टीप्लाई कर लो 40 इंटू 7.5। ठीक है, 7.5 इंटू 40 कर लो, तो ये 0 चौका 20 2 2 3। ठीक है, तो 300, तो 300 अपने को की आ गई, प्रोडक्ट आ गया R1 ते R2 का। R1 R2 कितने बराबर आ गया, 300 के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हों तुम रख लो इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, हुण आपां जिहड़ा कैलकुलेट करनी आ इंडिविजुअल रजिस्टेंस कंडक्टर्स की R1 ते R2 आपां कैलकुलेट करनी है। सो ये अपने को दो इक्वेशनस जिहड़ियां आ रही हैं, इन्हां तो आपां किस तरह जिहड़ा फाइंड आउट करांगे R1 R2। ठीक है, R1 ते R2 किस तरह फाइंड आउट करांगे, उहदे वास्ते अपने को छोटियां क्लासां दे विच असीं फार्मूला पढ़िया होया R1 माइनस R2 दा होल स्केयर वो किहदे बराबर हुंदा है, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दा होल स्केयर। ठीक है, माइनस 4 R1 R2। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी कि नहीं, तो ये पढ़ते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्केयर किहदे बराबर होंदा, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4ab। ठीक है, ये तुसीं मतलब कि सिंपलीफाई भी कर सकते जे, देख सकते जे कि इहो ही टर्म जी इधरले पासे आऊगी जो आप सिंपलीफाई करांगे इनू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को देखो R1 प्लस R2 आप कैलकुलेट की थी 40 का स्केयर हो गया माइनस 4 इंटू R1 R2 कितनी है 300। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को 40 इंटू 40 1600 माइनस 4 इंटू 300 1200, दैट विल बी इक्वल टू 400। सो R1 माइनस R2 का होल स्केयर किहदे बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 400 के बराबर, और R1 माइनस R2 किहदे बराबर आ जाऊगा, दैट विल बी इक्वल टू 20। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इधर भी आप जिहड़ा की R1 माइनस R2 किहदे बराबर आ जाऊगा, अंडर रूट ऑफ 400 ते 400 का अंडर रूट कितना आ जाऊगा 20। ठीक है, तो ये अपने को थर्ड इक्वेशन आ। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने को है R1 प्लस R2 40 के बराबर, तो इधर की आ गया अपने को R1 माइनस R2 की बराबर 20 के बराबर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अपने को आ गई, R1 प्लस R2 जी 40 के बराबर, तो R1 माइनस R2 जिहड़ा किहदे बराबर 20 के बराबर। ठीक है, तो इन्हां दोनों इक्वेशंस नूं आपां ऐड कर लईए। ठीक है, एडिंग बोथ इक्वेशंस, R1 ते R2 जिहड़े कटे गए, R1 किन्ने हो गए 2R1 इज इक्वल टू 40 प्लस 20 60 के बराबर, तो R1 किहदे बराबर आ जाऊगा 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, सो R1 जी अपने को कितनी आ गई 30 ओम की रजिस्टेंस जी वो आ जाएगी। ठीक है, तो R1 की वैल्यू तुम दोवां इक्वेशंस के विचों जिहदे मर्जी जी सबस्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो अपने को R2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो फ्रॉम 3 तीसरी इक्वेशन तो अपने को R1 माइनस R2 किहदे बराबर सी 20 के बराबर। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस R2 इज इक्वल टू 20 आ गई। ठीक है, तो इथों अपने को 30 माइनस 20 इज इक्वल टू R2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 विल बी इक्वल टू R2। इसका मतलब R2 अपने को कितनी आ गई 10 ओम के बराबर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R2 कितनी आ गई 10 ओम, R1 कितनी होगी 30 ओम। ठीक है, तो सीरीज में देख लो भी R1 ते R2 नूं आपां प्लस करिए तो कितनी आउंदी है 40 आउंदी है। ठीक है, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब साडा जिहड़ा न्यूमेरिकल आ वो बिल्कुल सही आ। ठीक है, वैल्यूज बिल्कुल जिहड़ियां सही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी, सिंपली अपने को सीरीज वाला फार्मूला ला लिया, पैरेलल वाला फार्मूला लगा के उतो R1 R2 जिहड़ा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यह फार्मूला जिहड़ा आपां जिहड़ा वो लगाया
ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली R1 माइनस R2 वो आप कैलकुलेट कर लिया, तो अपनी पहली जी इक्वेशन आ थर्ड जी इक्वेशन आई, दोवां आप ऐड करके उतों जो R1 कैलकुलेट कर लिया, तो किसी दोवां किसी सबसीट्यूट कर दो, ठीक है। तो उतों अपने को R2 की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके के नाल आपां जिहड़ा R1 ते R2 जिहड़ियां वो आपां कैलकुलेट कर लियां, ठीक है। रजिस्टेंस जिहड़ियां इंडिविजुअल कंडक्टर्स दियां सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो नैक्सट अपने को न्यूमेरिकल अगे देखो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने को फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस एज शोन इन फिगर, ठीक है। आ अपने को रजिस्टेंस का कंबीनेशन जिहड़ा वो फिगर दे विच शो किया गया है। फाइंड द इफेक्टिव रजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए ते बी पॉइंट दे विचकार आपां की करना है, इफेक्टिव रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिगर में तुसीं देख सकते जे ये अपने को बार बार सारिया जिहड़ियां रजिस्टेंस आ वो 3 ओम दियां आ, ठीक है। तो अंदरले पासे जिहड़ियां रजिस्टेंसिस आ वो कितनियां आ 6 ओम दियां रजिस्टेंसिस आ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपां की करना, इधरले पासे शुरू होना, तुसीं देख सकते जे कि आ अपने को AN दे अक्रॉस ते NM दे अक्रॉस जिहड़ियां रजिस्टेंसिस आ वो काहदे विच आ सीरीज़ दे विच आ। सो सीरीज़ दे विच अपने को इफेक्टिव रजिस्टेंस अपने को R1 कितनी आ जाऊगी इन्हां दोनों की AN दे अक्रॉस ते NM दे अक्रॉस। सो सीरीज़ विच फार्मूला की हुंदा दोवां नूं आपां प्लस कर दईदा। सो 3 + 3 कितनी होगी अपने को 6 ओम दी आ गई। ओके स्टूडेंट्स समझ लगी। तो ये सीरीज़ कंबीनेशन का फार्मूला लगा के आपां इन्हां दोवां रजिस्टेंसिस की की कर ली इफेक्टिव रजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। हुण ये जिहड़ियां दोवां दी इफेक्टिव रजिस्टेंस जिहड़ी होगी ये नाल जिहड़ी AM दे अक्रॉस रजिस्टेंस आ उहदे नाल की होगी पैरलल दे विच होगी। सो पैरलल दा आपां फार्मूला जिहड़ा लगावांगे R2 रजिस्टेंस फिर इफेक्टिव रजिस्टेंस उन्हां दी कितनी आऊगी, ठीक है स्टूडेंट्स। फार्मूला की हुंदा पैरलल दे विच RP = R1 R2 ओवर R1 + R2, ठीक है। हुण अपने को इफेक्टिव रजिस्टेंस उपरली आ गई 6 ओम की, या दूसरी जिहड़ी रजिस्टेंस वो भी कितनी आ 6 ओम की। इसका मतलब 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6 कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाय 12 = 3। तो ये अपने को कितनी आ जाऊगी 3 ओम की रजिस्टेंस आ गई R2, ठीक है। इसका मतलब आ जिहड़ा सारा कंबीनेशन सी यदि टोटल रजिस्टेंस कितनी आ गई 3 ओम की, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण 3 ओम की रजिस्टेंस अगे फिर ये कितनी होगी सीरीज़ दे विच होगी, ठीक है 3 ओम दे नाल। तो ये फिर अपने को इफेक्टिव रजिस्टेंस कितनी आ जाऊगी सीरीज़ दे विच 3 + 3 6 ओम की होगी, ठीक है। तो वो वाली जिहड़ी अपने को 6 ओम की जिहड़ी रजिस्टेंस आ, ठीक है, इन्हां दोवां दी इहदी ते इहदी, ठीक है, सीरीज़ में आ गई तो 3 तो 3 6 हो गई। वो 6 ओम की फिर एस 6 ओम की रजिस्टेंस के नाल पैरलल में आ जाऊगी। वो अपने को कितनी आ जाऊगी R3 = फिर 6 × 6 ओवर 6 + 6 कितनी आ जाऊगी 36/12 = 3 ओम, ठीक है। तो ये अपने को फिर इन्नी जी टोटल आ इतों तक फिर टोटल जी रजिस्टेंस कितनी आ गई 3 ओम की। ओके स्टूडेंट्स समझ लग गई है कि नहीं। सारी टोटल जी इफेक्टिव रजिस्टेंस कितनी होगी 3 ओम की होगी। हुण देखो फिर 3 ते 3 जिहड़ियां फिर दोनों सीरीज़ विच होणगियां, फिर इन्हां दी इफेक्टिव रजिस्टेंस कितनी आ जाऊगी 6 ओम की आ जाऊगी। वो 6 ओम की फिर जिहड़ी इहदे नाल की होगी पैरलल दे विच जिहड़ी वो आ जाऊगी, ठीक है। तो फिर अपने को रजिस्टेंस R4 कितनी आ जाऊगी 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6 ये फिर कितनी आ जानी है 3 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर अपने को इत्थों तक जिन्नी रजिस्टेंस इफेक्टिव बनी आ, ठीक है, इत्थों तक वो फिर कितनी हैगी आ 3 ओम। ओके हुण फिर ये 3 ओम ते 3 ओम की होगी
फिर सीरीज़ दे विच आ गई, ठीक है, सीरीज़ विच फिर आ गई तो फिर इहदा मतलब टोटल रजिस्टेंस जिहड़ी किन्नी अपने को आ जाऊगी 3 + 3 किन्नी होगी 6 ओम की रजिस्टेंस आ जाऊगी, ठीक है। वो 6 ओम की रजिस्टेंस फिर ये नाल, ठीक है, आ देखो ए ते बी अपने को आ गया, आ 6 ओम की जी रजिस्टेंस आ जाऊगी आ सारी इतों तक, ठीक है, तो ये नाल जी की 3 ओम के नाल पैरल दे विच आ जाएगी, ठीक है। इतों तक सारी जी अपने को रजिस्टेंस किन्नी आ गई, इतों तक टोटल 6 ओम की जी वो बन गई रजिस्टेंस, ठीक है। तो वो 3 ओम के नाल की होगी पैरल दे विच जी आ गई, ठीक। तो पैरल दे विच फिर आप फार्मूला लगावांगे अपने को, तो आर इफेक्टिव जां इनू आर पी कंसीडर कर लीए, ठीक है। तो टोटल रजिस्टेंस जी किन्नी आ जाऊगी, दैट विल बी इक्वल टू रजिस्टेंस 6 ओम ते 3 ओम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए ऊपर, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड बाय अपने को 6 + 3 आ जाऊगा नीचे, ठीक है। दोनों रजिस्टेंस थले प्लस हो गए, ऊपर मल्टीप्लाई हो गई एज फार्मूले के अकॉर्डिंगली, क्योंकि दोनों रजिस्टेंस की है पैरल दे विच है, ठीक है। तो ये अपने को 6 × 3 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 ये 9 आ गया, ये अपने को इफेक्टिव रजिस्टेंस कितनी आ गई 2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी, इफेक्टिव रजिस्टेंस कितनी आ गई 2 ओम की जी इफेक्टिव रजिस्टेंस आ जाऊगी, ठीक है। सो इस तरह आप इस जिहड़ा मतलब कि नूमेरिकल दे विच इफेक्टिव रजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल जिहा इधरों तुसीं शुरू कर लेना है, आ देखी जाओ तुसीं ये दोनों जिहड़ियां सीरीज़ विच ही, फिर इन्हां दी इफेक्टिव इहदे नाल पैरल दे विच आ गई, फिर ये ते ये जिहड़ियां इफेक्टिव रजिस्टेंस ते आ जिहड़ी आ सीरीज़ विच आ गई, फिर ये नाल पैरल विच आ गई, ठीक है, फिर ये नाल सीरीज़ विच आ गई, फिर ये नाल पैरल विच, फिर सीरीज़ विच आ गई इफेक्टिव, फिर ये नाल पैरल दे विच आ गई, ठीक है। सो इस तरह आप जिहड़ा फाइंड आउट करते जाना है ऑर्डर दे विच। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो अगे देखो अपने को नैक्सट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने को न्यूमेरिकल फाइंड द करंट ड्रान फ्रॉम ए सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट, ठीक है। कितना करंट जिहड़ा वो ड्रा किया गया सैल दे विचों जिहदी EMF कितनी आ 1 वोल्ट की, ठीक है। एंड इंटरनल रजिस्टेंस 2/3 ओम, वो इंटरनल रजिस्टेंस कितनी है सैल की 2/3 ओम की, ठीक है। कनैक्टेड टू नैटवर्क एज शोन इन फिगर, इस नैटवर्क के नाल आपां जिहड़ा अटैच किया आ इस फिगर दे विच। ओके स्टूडेंट्स, हुण देखो तुसीं इस नैटवर्क दे विच ABCD जिहड़ा नैटवर्क आ रजिस्टेंसिस दा, ठीक है, इहदे विच अपने को हरेक रजिस्टेंस कितनी हैगी आ 1 ओम की रजिस्टेंस है, ठीक है। गिवन की आपां दिता EMF जिहड़ी आ वो 1 वोल्ट दिती आ, इंटरनल रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो कितनी दिती आ 2/3 ओम की, ठीक है। सो पहला आपां की करांगे इहदी इफेक्टिव रजिस्टेंस इस कंबीनेशन की फाइंड आउट करांगे, ठीक है। सो तुसीं देख सकते जे अपने को आ देखो स्टूडेंट्स A ते D दे क्रॉस जिहड़ियां अपने को इनू आपां सिंपलीफाई कर लवांगे थोड़ा जिहा, किस तरह देखो आ A ते आ D, ठीक है। इधर आपां पॉइंट सेंटर वाला O लै लैने आ, ठीक। O दे नाल A तो भी 1 ओम की आ रही है तो D तो भी 1 ओम की आ रही है, इनू आपां इस तरह लिख सकते, इस तरह ड्रा देखो कर सकते हैं, ठीक है। आ जिहड़ा कि अपने को O पॉइंट जिहड़ा वो आ गया, O पॉइंट के नाल D तो भी जिहड़ी है 1 ओम की रजिस्टेंस आ रही है तो A तो भी 1 ओम की रजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। आ कॉमन पॉइंट आ गया वो, तो उस O पॉइंट के नाल अगे फिर B नू ते C नू, इनू आपां इस तरह लिख लीए, ठीक है। इधर अपने को इस तरह आ B नू चलेगी 1 ओम की रजिस्टेंस, तो इस तरह इधरले पासे 1 ओम की रजिस्टेंस किनू चलेगी फिर C, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी। अब विचकार जिहड़ा कि कॉमन पॉइंट O आ गया, ओके। तो इन्हां दोनों के क्रॉस आपां जिहड़ा कि
EMF ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੋਲਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, EMF कितनी है उस बैटरी दी 1 वोल्ट, ठीक है, 2/3 ओम दी इंटरनल रजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, हुण ए ते बी दे क्रॉस जिहड़ा कि 1 ओम दा रजिस्टेंस एक होर हैगा, ए इधर आ, ठीक है, ए ते बी दे क्रॉस आपां 1 ओम दी रजिस्टेंस जिहड़ी वो अटैच कर दित्ती, ठीक है। सिमिलरली डी ते सी दे क्रॉस अपने को 1 ओम दी रजिस्टेंस आ, डी ते सी दे क्रॉस आपां 1 ओम की रजिस्टेंस जी वो अटैच कर दी, ठीक है। तो इस तरह आप जो सिंपलीफाई कर लें सर्किट को। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। हुण देखो आ दो रजिस्टेंस जिहड़ियां ये आपस में की है पैरल दे विच। सिमिलरली इस तरह आ दो रजिस्टेंस जिहड़ियां कि आपस में पैरल दे विच हैगियां, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को इन्हां दी इफेक्टिव रजिस्टेंस जिहड़ी कितनी आऊगी, तो इफेक्टिव रजिस्टेंस R1 is equal to 1 into 1 over 1 plus 1, ये कितनी आ गई 1/2 ओम यदि आ गई, ठीक है। यदि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आ गई R1 is equal to 1/2 ओम। इस तरह दूसरे इस सर्किट की आप जी की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कढ़ लांगे R2, वो कितनी आ जाऊगी, वो भी 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1, ठीक है। पैरल का फार्मूला जो लगा लिया, ठीक है। रजिस्टेंस इन पैरल कंबीनेशन का फार्मूला की थी अपने को RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरह आप जोड़ा कि R2 कैलकुलेट कर लाँगे, यदि सर्किट की इफेक्टिव रजिस्टेंस कितनी आ जाऊगी 1/2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। हुण देखो R1 आ गई अपने को इफेक्टिव रजिस्टेंस, यदि R2 आ गई, तो इन्हां दोवां दी जिहड़ी आ ये दोनों फिर रजिस्टेंस की हो गई आपस में सीरीज कंबीनेशन में आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये अपने को इफेक्टिव रजिस्टेंस इन्हां दोवां दी जिहड़ी आ सीरीज दे विच कितनी आ गई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इनू RS कंसीडर कर लीए, R1 प्लस R2 किते बराबर आ गई 1/2 प्लस 1/2, कितनी आ गई 1 ओम, ठीक है। इसका मतलब आ विच वाला जिहड़ा अपने को टोटल जिहड़ी रजिस्टेंस आ इस कंबीनेशन की कितनी हो जाऊगी 1 ओम, ठीक है। तो ये सारा जिहड़ा अपने को रजिस्टेंस वो इनू आपां जिहड़ा कि रब कर लीए, ठीक है। तो आ सारी विचली जिहड़ी रजिस्टेंस आ ये सारी कितनी होगी 1 ओम की होगी, इत्थे की बन गई 1 ओम की रजिस्टेंस आ गई, ठीक है। हुण तुसीं देख सकते जे ये तिन्ने रजिस्टेंस की हो गई आपस में पैरल दे विच आ गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई है कि नहीं। हुण पैरल का फार्मूला 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर अपने को पहली रजिस्टेंस जी की 1, ठीक है, प्लस 1 ओवर दूजी रजिस्टेंस भी 1 होगी, प्लस तीसरी रजिस्टेंस जी 1 ओवर 1 ये भी आ गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आ गया 1 + 1 कितना हो गया 3। तो 1 ओवर RP जी कि बराबर आ जाऊगी इफेक्टिव रजिस्टेंस जी कि आ जाऊगी 1 ओवर RP इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो इतों अपने को RP फिर कितनी हो जाऊगी दैट इज इक्वल टू 1/3 ओम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ लग गई। आप देखो फाइंड की करना है करंट, करंट कितना जिहड़ा इस सर्किट दे विचों फ्लो हो रहा है वो आप फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। इस सारे सर्किट की उपरले पासे रजिस्टेंस अपने को 1/3 आ गई, नाल बैटरी की जिहड़ी आ इंटरनल रजिस्टेंस कितनी है अपने को 2/3, ठीक है। तो ये सारी टोटल जी अपने को रजिस्टेंस आ टोटल हो गई 1/3 ते नाल सीरीज में आ गई 2/3 रजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह का सर्किट बन जूगा, उपरले पासे अपने को 1/3 ते नाल जिहड़ा की आ बैटरी दे आ रजिस्टेंस जी अटैच हुई है सीरीज दे विच, ठीक है, 1 वोल्ट आ 2/3 ओम ते आ जी 1/3 ओम, ठीक है। 1/3 ते 2/3 ये दोनों जड़ियाँ की अपने को आ गई सीरीज कंबीनेशन दे विच, ठीक है। सो 1/3 ते 2/3 जड़ियाँ दोनों प्लस हो गई
ठीक है। R1 प्लस R2 का फार्मूला लगावांगे, 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो उपरले पासे 1 प्लस 2 3/3 जिहड़ा कितना आ गया 1 ओम। सो इफेक्टिव रजिस्टेंस सारे सर्किट की जिहड़ी कितनी आ गई अपने को 1 ओम के बराबर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी। हुण आपां जिहड़ा की करंट कितना ड्रा हो रहा है उस सर्किट दे विच वो आपां फाइंड आउट कर लांगे। E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है R, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ये अपने को कितना आ जाऊगा, कितनी ही EMF 1 वोल्ट दी ओवर टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1। इसका मतलब अपने को करंट जिहड़ा कितना आ गया 1 एम्पीयर के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को करंट कितना आ जाऊगा 1 एम्पीयर के बराबर करंट आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपां जिहड़ा की है पहला सर्किट को जिहड़ा सिंपलीफाई कर लिया। ठीक है, जिस तरह के तुहानूं पता ही आ भी अपने को करंट देखो जिहड़ा इत्थे दोनों जिहड़ियां रजिस्टेंस आ अपने को पैरल आ रही, आ भी पैरल आ रही। ठीक है, इन्हां दी इफेक्टिव आपां कढ लई सारियां दी। ठीक है, इन्हां तिन्नां ये तीन फिर अपने को की हो जाणगियां पैरल दे विच आ जाणगियां। उन्हां दी इफेक्टिव कढांगे वो इंटरनल रजिस्टेंस दे नाल सीरीज़ दे विच आ जाऊगी ते आपां जिहड़ा टोटल रजिस्टेंस फाइंड आउट कर लांगे ते उत्थों जिहड़ा ओम्स ला दे अकॉर्डिंगली आपां करंट जिहड़ा उहदे विचों कितना सर्किट विचों फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर लांगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो ये अपने को कुछ नूमेरिकल्स सी, ठीक है, जिहड़े आपां अज सॉल्व कीते आ। सो उम्मीद है कि तुहानूं जिहड़े की आ ये नूमेरिकल जिहड़े समझ लग गए होणगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।